एक दबंग जिला पंचायत नेता की अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। जैसे कि 12 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर हो रही वीडियो वायरल को सुनते ही उजाला स्प्रिंग न्यूज की टीम संस्कृत विद्यालय अवंतिका जी पहुंच गई और वहां जाकर आश्रम के बाहर, आश्रम के भीतर और आश्रम से बाहर गांव वालों से सभी से जानकारी ली। तो पता चला कि अभद्रता नहीं होनी चाहिए थी जो कि एक दबंग नेता ने एक संत के लिए की है। और जो संत अन्न नहीं खाते, नमक नहीं खाते, संस्कृत विद्यालय स्नातक विद्यालय चला रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बड़े बड़े भी पढ़ते हैं और आश्रम के अंदर एक गौशाला है जिसमें 900 से 1000 गौवंश हैं। और जिस भूमि का जिक्र उन्होंने 70 बीघा का किया है, वह भूमि गौवंशों के लिए चारे के लिए परमिशन लेकर उसमें हरा चारा बोया गया है। असभ्यता कर जो नेताजी कह रहे हैं, महाराज जी का कहना है कि हम शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शमशान घाट विद्यालय से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बनवाया जाए, जिससे कोई भी नेगेटिविटी और दुर्गंध आश्रम में न आए। शमशान में आज तक आश्रम की किसी भी व्यक्ति ने या महाराज जी ने ना ही किसी डेड बॉडी को जलते हुए रोका है और ना ही कभी विरोध किया है, लेकिन अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपने ग्रुप के कुछ लोगों को लाकर, चंद लोगों को लाकर नेताजी किस तरीका से भाषणबाजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं, एक संत के लिए राक्षस बता रहे हैं और एक संत की माँ को और उसके बाप को भी चलेंगे कर दिया है, कह दिया है कि औरंगजेब की औलाद है। बड़े शर्म की बात है जो संतों के लिए भी नहीं बख्शा जा रहा। राजनीति की रोटी सेकने के लिए इंसान कहां तक पहुंच गया है। और देखिए कितनी दबंगी है कि लास्ट में वीडियो में ये कहा गया है कि हमारा उखाड़ ले, जो कुछ भी उखाड़ जाए, और हम ज़बरदस्ती उसे ज़मीन पर कब्जा करेंगे और उसे खाली करवा कर ही रहेंगे। और फिर चेतावनी दे दी कि 26 जनवरी से हम अपना आंदोलन फिर करेंगे। कितनी गहरी नज़रभूमि आश्रम की भूमि पर और आश्रम के धरोहर, उसे आश्रम की भूमि जनहित के लिए धर्मशालाओं पर और अपनी दबंगी पर कितना बड़ा भरोसा है एक दबंग नेता को। उजाला स्प्रिंग न्यूज से वीरेंद्र कुमार शर्मा, क्राइम ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। इस बात से नहीं है कि ये शुभ काम खत्म हो। इस राक्षस की जो कोशिश है, ये आज न आज के दिन जैसे रावण का अंत हुआ और सद्दाम हुसैन का अंत हुआ, ये औरंगजेब का वंशज है। इसका नाश चला जाएगा आपकी बद्दुआओं के माध्यम से। हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बद्दुआओं से इसका अंत चला जाएगा। 6 बच्चे ऐसे परिवार के दीपक खत्म हुए इसी के आश्रम में, और प्रशासन ने आंख मूंछ के कार्रवाई करी है, किसी को न्याय देने की कोशिश हो रही है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप सबके बीच में भारतीय किसान यूनियन भी सहयोग में पहुंची है। इनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और इन्होंने सहयोग दिया हमें बहुत बड़े पैमाने पे। मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपको थोड़ा सा आसान्वित करूं, इन सब लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से भी इस संबंध में वार्ता हो गई है और उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है कि अगर ये 3 सेट नहीं पड़ेगा तो मैं भी यहाँ उपस्थित आऊंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे अपने अपर मुख्य अधिकारी पर बहुत बड़ा भरोसा है। इतना बड़ा भरोसा है कि अपर साहब ने आज तक मैंने कोई काम लिख के दिया है, उन्होंने कभी मना नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करूं, 3 सेट के साथ एक 10 लाख की लाइट भी यहाँ लगवा रहे हैं, वो उसे भी आप स्वीकार करिए। अब 25 जनवरी तक का समय मांग रहे हैं अपर साहब, 25 जनवरी, क्योंकि जो बनवाने वाली कार्यदायी संस्था है वो जिला पंचायत ही है, जिला प्रशासन नहीं है। जिला पंचायत ही कार्यदायी संस्था है और जिला पंचायत ही विश्वास दे रही है कि हम 25 तारीख तक विश्वसनीयता के साथ में इस काम को पूरा कराएंगे। अगर आप सब लोग को हमारी बात पर विश्वास हो या अपर साहब की बात पर विश्वास हो, एक ईंट जानी ना चाहिए, एक ईंट नहीं जाएगी, एक वो नहीं जाएगा। सारा सामान मैंने अपनी जिम्मेदारी पर रखवा दिया है, बस बोल्ट नहीं है। बोल्ट अपर साहब भेजेंगे। जब उन्होंने ये काम कराया है तो जो ठेकेदार है वो ठेकेदारी उस काम को संपन्न कराएगा। मतलब 25 तारीख से बाद में कि 25 तारीख से पहले? 25 तारीख से पहले करा। और 25 तारीख से पहले ना हुआ तो फिर 26 तारीख में आंदोलन है। ठीक है। 26 तारीख में आप सब लोग ना, मतलब मैं अपनी गर्दन देने को तैयार। और बाबूजी, आइए, आज मैं जुड़ चुका हूँ गगन कुमार, उजाला स्प्रिंग न्यूज से संवाददाता, और जो कि मैं आहार के अमन का देवी पर जुड़ चुका हूँ। और अभी 20 या 25 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, जो वीडियो में वायरल में मेन यहाँ के जो
आश्रम के मेन संस्थापक हैं, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है और उनकी पिताजी और माताजी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग किया गया है। आइए तो आज हम मेहंती जी से पूछते हैं क्या दिक्कत है उन लोगों के लिए, इनके लिए। महाराज जी, आपका नाम क्या है और आपके लिए वो अपशब्द क्यों बोलते हैं? हरिशंकर और उनका परिवार विशेष एक आश्रम बन जाए और यहाँ बिल्कुल खुल जाए, जिससे कि यहाँ के वातावरण में सुधार होगा, परिवर्तन होगा। लोगों ने जमीन दे दी और उन्हीं की जमीन में यहाँ आश्रम बना। सन 3 में विद्यालय खोला गया। आज विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय है। आचार्य